ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मकर राशि, नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और मकर राशि वालों के लिए नववर्ष क्या लेकर आ रहा है इसको विशेष तौर पे आपको समझ लेना चाहिए। नववर्ष के संबंध में तो बहुत सारे लोग अलग अलग बात कर ही रहे हैं। आज हम उपस्थित हैं मकर राशि वालों के लिए 2025 का आरंभ काल, जो जनवरी का आरंभ काल है वो किस प्रकार का रहेगा। 2025 जो है ना वो विशेष तौर पर आप समझें, ये विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। सबसे बड़ा भार आपके सिर से कटने के योग बन रहे हैं। बहुत बड़ा भार आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जो 7.5 का भाव चल रहा था, तो ये वर्ष 2025 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जगाने की ज़रूरत है भैया इस वक्त मकर राशि वालों। शनि महाराज तो जाते हुए हैं और कहा जाता है, पुरानी कहावत है, जाते हुए शनि कई बार देखे भी जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इस वक्त जो आपकी राशि के अनुसार से जो मंगल महाराज है ना, वो बड़े कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं। वो हिम्मत जगाने नहीं दे रहे हैं, वो ताप जो है उससे बाहर आने नहीं दे रहे हैं। वो क्या कहा जाता है कई बार कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना, वो सफ़ेद रंग से ही एलर्जी हो जाती है। कई बार दूध का जला हुआ व्यक्ति होता है, सफ़ेद रंग आते ही सामने से भयग्रस्त हो जाता है। आपको चिंता त्यागने की ज़रूरत है। इन दिनों मंगल थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं और ये वर्ष जो है 2025 मंगल प्रधान वर्ष है। बस अगर आपने मंगल का उपाय कर लिया और ये जनवरी का पहला महीना, पहला अवसर जो जनवरी में पहला भाग जो है ना, बहुत मंगल को ठीक करने का बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये वर्ष जो आरंभ हो रहा है 2025 आरंभ हो रहा है, रात्रि में जब 12 बजे घड़ी बजेगी तो मंगलवार ही होगा उस समय पे। और मंगल चल रहे हैं सबसे कमज़ोर अवस्था में, इस वक्त कर्क राशि में चल रहे हैं, सम्मुख चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसलिए मंगल का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। मंगल को मनाए जाओ और सर्व अमंगलों को दूर करे जाए। मंगल भवन अमंगल आए, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। हम आपको समझाते हैं कैसे योग बन रहे हैं आपके लिए। 1 तारीख बात कर लेते हैं जनवरी की, बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि है। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना आपको। नववर्ष बहुत मंगलमय आपके लिए होना चाहते हैं। और ग्रह नक्षत्रों का योग यदि हम पहले दिन बात करें कि 1 और 2 3 तारीख की बात करें तो आपके लिए बड़ा शुभ बनकर आया है। आपकी राशि में ही चंद्रमा विराजमान है, बृहस्पति से दृष्ट है, नवम भाव पंचम बैठे हुए बृहस्पति, तो ये योग आपके लिए अच्छा है, आपके लिए मेहनत का फल देने वाला है। इसलिए पॉजिटिव होकर कम से कम सुबह सुबह सबको विश करें, बढ़िया तरीके से सबके साथ कनेक्ट बनाने का प्रयास करें और कनेक्ट बनाकर रुके हुए काम भी पूरे करने के योग बन सकते हैं। ये 2-3 दिन आरंभ का जो 2-3 समय है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आपकी स्थिति को बहुत बढ़िया से प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। गज केसरी योग निर्माण होकर आपकी राशि में ही बन रहा है ये योग, तो उसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है ना, बुद्ध सब शुद्ध, तो कोई भी कार्य निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करें। सब शुद्ध है आपके लिए, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया से। ये नववर्ष की वेला आपके लिए कुछ नया उदय करने के लिए इस वक्त आई है, आपके लिए बहुत शुभ हो, ऐसा आशीर्वाद आप सबको। और इसकी कृपा से आपके लिए बहुत सारे वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। सुबह सुबह नए रेजोल्यूशंस करें। बुध भी इस वर्ष जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण समझे एक बहुत बढ़िया ग्रह परिवर्तन का रास्ता बनाने वाला है। थोड़ी महत्वाकांक्षा को बैलेंस करने का आपको प्रयास करना चाहिए, बैलेंस होकर चलने का प्रयास कीजिए। 2 तारीख की यदि हम बात करें तो बुध बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय चल रहा है आपके लिए विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये चल रहा है। ऐसे में थोड़ा बृहस्पति को ताकत दे दीजिए, क्योंकि बृहस्पति इन दिनों वक्री चल रहे हैं। चंद्रमा पर दृष्टि तो डाल रहे हैं लेकिन थोड़े से वक्री हैं, तो पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ी पीली चीज़ों का दान, थोड़ी चने की दाल इत्यादि जो हो तो गाय को खिला दीजिए। थोड़ा सा पीले वस्त्र जो है उनका दान कर दीजिए, हल्दी का टीका लगा लीजिए। इतने उपाय हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। किसी गरीब व्यक्ति को थोड़ा केले का दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण को केला दे दीजिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद दे लीजिए। ये सब उपाय हैं जो बृहस्पति की नेगेटिव शक्ति को, वक्री चलते हुए बृहस्पति को ठीक करने के लिए आपके लिए बहुत सुंदर है। इनको करने का प्रयास कीजिए, समय आपके लिए उपयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमने कहा था कि जनवरी का आरंभ के 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं आपके लिए। इसलिए बस क्या करना है, आपको मंगल को ताकत देनी है, झगड़ों में नहीं फंसना है, क्लैश में नहीं फंसना है, क्लैश को निवारण करने की तरफ जाना है। तो हनुमान जी का ध्यान करते हुए कार्य करें, बहुत सुंदर रहेगा। 3 तारीख का अवसर, शुक्रवार का अवसर, ये परिवर्तन की तरफ सूचना लाता दिखाई दे रहा है। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। इस बात का ध्यान है कि बस महत्वाकांक्षा को ना बढ़ने दें। सोच बहुत ऊंची दिखाई दे रही है, उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मंगल थोड़ा पुरुषार्थ में कमी ला रहा है, ये समस्या है। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बस सोच में बहुत बड़ी कूद नहीं लगानी है।
जो आपको हवा भरते हुए काम करने के बाद योग बना देते हैं ना, तो हवा भरते हुए नहीं, प्रैक्टिकल जो चीज़ हमारी सामर्थ्य एनालाइज करके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 7.5 का अंतिम भाग है। तो ऐसे में एनालाइज करके तब काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार का दिवस है और भद्रा साथ में विद्यमान है। करीब 12:23 पर भद्रा आरंभ होगी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, ध्यान रखिएगा। तो नए कार्य जो हाथ डालने हो, प्रोजेक्ट लेने हो, तो 12:23 से पहले ही लेने का प्रयास कीजिएगा। शुक्रवार है, कोशिश ये करें भगवान का सुंदर पूजन कर खीर का उनको भोग लगाएं, प्रसाद ग्रहण करें। देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। 4 जनवरी और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनिवार का अवसर और पंचमी तिथि विद्यमान है। और इस दिन एक विशेष ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं बुद्ध महाराज। एकादशवें लाभ भाव से निकलकर सूर्य के साथ 12वें भाव में जाने के योग बना रहे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में ये बुद्ध का परिवर्तन विशेष तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग आपको सूर्य के साथ बैठकर जो योग बन रहा है, लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। इन्वॉल्व हुई चीज़ों के, छोड़िए मत लोगों के ऊपर। बहुत ज़्यादा विश्वास करना थोड़ा सा कष्ट में दे सकता है, तो इसलिए अति विश्वासी होना, अति उम्मीद वाल जगाना कि सामने वाला मेरे साथ काम कर देगा, वो नहीं होगा। जाके बैठना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आलस्य मत कीजिएगा, ये चीज़ें आलस में फंसा सकती हैं, बनते बनते काम रोक सकती है। इसलिए शनि को आपको मनाना बहुत ज़रूरी है। वृंदावन में इस दिन, मथुरा में विशेष तौर पर एक परंपरा है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान का सुंदर पूजन करके उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। तो आप भी घर में भगवान का सुंदर पूजन करके उनको विशेष तौर पर जो भी घर में बनाया है, पहले उनको नैवेद्य रूप में अर्पित करें, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप कीजिए। शनि भी अनुकूल हो जाएंगे आपके। जाते हुए शनि हैं, इनको अनुकूल करने के लिए भगवान की कृपा। भगवान कृष्ण थे, उन्होंने भगवान कृष्ण ने जो कथा आती है, उन्होंने शनि पर भी कृपा करी। जब शनि रोते हुए उनके पास पहुंचते हैं, तो कोकिला वन क्षेत्र है वृंदावन के क्षेत्र में, जो आता है ब्रज के क्षेत्र में, वहाँ पर उन्होंने उनको स्थान दिया कि तुम यहाँ विराजमान हो, और जो आपके मंदिर में दर्शन करेगा, मेरा उनको आशीर्वाद, हनुमान भगवान को ने स्वयं शनि को आशीर्वाद दिया कि उस भक्त के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो ये सुंदर है। तो ये समझें कि शनि का संबंध भगवान कृष्ण के साथ भी बहुत सुंदर है। तो इसलिए अगर शनि आपकी खराब चल रहे हैं तो एक उपाय और कर सकते हैं आप। मोर का पंख लेकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें। इस शुभ योग में देखिए कल्याण के योग बनेंगे। शनि के नेगेटिविटी जो है वो कम होने के योग बन जाएगी। 5 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन का योग बना है वो विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने योग्य है। भगवती कृपा चाहिए। बुद्धि जो है थोड़े गलत तर्क में फंसने के योग बना सकती है, ध्यान रखिएगा। ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है, कहीं ना कहीं आज ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। इस दिन एक और चंद्रमा के साथ राहु विराजमान हो जाएंगे। ये कहीं कुतर्क में फंस जाएगी बुद्धि। ऐसे में बुद्धि को ठीक करने के लिए भगवती दुर्गा की कृपा चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सूर्य वैसे ही आपके लिए इस वक्त जो है वो बड़े विचित्र योग बना रहे हैं, महत्वाकांक्षा बहुत दे रहे हैं, बहुत बड़ी सोच मनोमस्ती चल रही है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, नवग्रहों की शांति के लिए भगवती दुर्गा की उपासना करें। ये मंत्र बताया ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका जप कीजिए, यज्ञ कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में नववर्ष के इस पहले रविवार पर नवग्रह शांति महायज्ञ और साथ दुर्गा यज्ञ रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और 8 बजे से लेकर सुबह करीब 11 बजे तक चलता है। एक कार्यक्रम, भंडारा इत्यादि होते हैं, स्वाध्याय होता है। और इस यज्ञ को हम लाइव भी करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, आप भी जुड़ सकते हैं। और यदि स्वयं भाग लेना चाहते हैं तो 8 बजे करीब पहुंच जाइए। स्नान इत्यादि पवित्र होकर आश्रम में सादर आमंत्रित रहेंगे और उस यज्ञ में भाग स्वयं ले सकते हैं। तो अच्छा है, कोई शुल्क नहीं है हमारे आश्रम में। इन सब यज्ञ इत्यादि होते हैं। यदि आप स्वयं भाग लेना चाहते हैं, कोई शुल्क नहीं। हाँ, दूर रहते हैं, आपकी जगह आप पंडित जी को बिठाना चाहते हैं, किसी विद्वान ब्राह्मण का सहयोग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ दक्षिणा जरूर होती है। वो आप फ़ोन पर संपर्क साध कर उस व्यवस्था को जान सकते हैं। 6 तारीख यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके जो योग चल रहा है वो विशेष तौर पर संपर्क नए साधने का योग चल रहा है। नए विचारों पर कार्य करने का योग चल रहा है। नए विचारों को प्रतिपादित करने का समय चल रहा है। थोड़ा सा आप यदि मोटिवेट करें लोगों को कि अपनी बात को लोगों के समक्ष रखें, सही रूप से रखें। और देखिए, एक बात से रखेंगे तो यहाँ चांसेस हैं, क्योंकि शुक्र के साथ शनि विराजमान है, चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है, द्वितीय तृतीय भाव में योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इससे आप लाभ मिल सकता है। इसलिए सही से दोस्ती का, संपर्कों का, मित्रता का लाभ उठाने का दिन दिखाई देता है और अपनी बात को रखने का दिन दिखाई देता है। यदि सही रूप से बात रख लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपको मिल सकता है। ये साफ साफ योग है। सोमवार का अवसर है। सफ़ेद चीज़ों का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। चावल का दान, विशेष तौर पर समस्त
जो नेगेटिव प्रभाव है उसको दूर करके हर लेगा आपके लिए। किसी मंदिर में थोड़ा चावल लेकर छोड़ाइए। कहीं बहुत सारे लोग विदेश से हमें फ़ोन करते हैं, यहाँ तो कोई दान लेता नहीं है। अरे मंदिर तो है ना, देवस्थल तो है ना, थोड़ा चावल वहाँ जाके मंदिर में रखाइए, आपका काम पूरा। ये देखिए, भगवान को सब कुछ समर्पण भगवान को ही करना है आपको। और हम तो आश्रम पे यज्ञ करते हैं तो सबसे बढ़िया क्या कार्य करते हैं, पात्र कुपात्र बड़ी समस्या होती है कि सही पात्र नहीं मिलता लोगों को। तो यज्ञ एक ऐसी चीज़ है, संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म शास्त्र कहता है। क्योंकि आहुति जो हम देते हैं वो भगवान को ही अर्पित करते हैं। भगवान से बढ़िया तो कोई है नहीं। जलाते नहीं अग्नि के अंदर, लोग कहते हैं भैया जला के घी जला दिया। ये सब वातावरण को भी शुद्ध करता है और साथ साथ सबसे सुंदर योग बनाता है। तो इसको सही रूप से समझने की आवश्यकता है। 7 तारीख मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ रास्ता नया देने के योग बना रहा है। केवल मंगल को ताकत देने की आवश्यकता है। इन दिनों मंगल आपके बहुत कमज़ोर अवस्था में कर रहे हैं। सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी उतनी मेहनत आपसे हो नहीं रही है। सोच बहुत ऊंची है लेकिन उसके लिए उतनी प्रयास नहीं हो पा रहे हैं। आवश्यकता है सामर्थ्य की, शक्ति की, और वो हनुमान जी से प्राप्त होगी क्योंकि मंगल का कंट्रोल हनुमान जी के पास ही है। सामर्थ्य का, पुरुषार्थ का प्रभाव हनुमान जी के पास ही है। हनुमान जी जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो जहाँ नहीं भी बनने वाली बात वहाँ बनवा देते हैं। एक तुलसी बाबा की कथा है कि कैसे उनको हनुमान जी के दर्शन हुए, हनुमान जी ने कैसे उनको राम जी से दर्शन कराए। हमने आपको एक भाव कहा कि यदि भगवान के साथ जुड़ जाता है कोई व्यक्ति तो समस्त काष्ट हो जाता है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देव हैं कि यदि आप उनके साथ जुड़ गए ना और वो आपके साथ उसके बाद जुड़ जाए तो आपके मनोरथ कैसे सिद्ध कराते हैं, साक्षात भगवान के दर्शन नहीं भी होने वाले होंगे तब भी पकड़ के करा देंगे। ये इस हनुमान जी की कथा से आपको समझने को मिलेगा, जो हमने आपके लिए विशेष तौर पर हम बताते हैं आपको क्या कथा है। ये कथा डाल रहे हैं हर जगह, विशेष तौर पर 7 तारीख में जो हनुमान जी की बात कर रहे हैं वहां इस कथा को जोड़ देना। तो आपको समझने की आवश्यकता है भारतीय संस्कृति में जो विशेष तौर पर विशेष घटनाएं घटी हैं हमारे देशों, हमारी संस्कृति में, उनको हमने शास्त्रों में इंगित किया है। तुलसी बाबा के संबंध में जिनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए, उस कथा का विवरण यदि आप पढ़ लें तो समझ में आएगा कि आपको विशेष तौर पर कष्ट से निवारण का रास्ता प्राप्त होगा। कहा जाता है कि तुलसी बाबा नित्यपति पूजा करते थे और पूजा करते हुए एक थोड़ा सा लोटा जल से पीपल के पेड़ पर अवश्य डालते थे। और पीपल के पेड़ पर कहा जाता है कि कुछ नित्यपति डालना एक योग था, ही डालना ही डालना था पीपल के। हमारी संस्कृति में इस बात को विशेष तौर पर बताया गया है। देव कृपा से उस पेड़ पर एक प्रेत का निवास था और नित्यपति जब सुबह के समय जाते हुए उस पर पेड़ पर पानी डालते ही थे। कहा जाता है कि कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद उस जो पेड़ पे प्रेत था उसकी तृप्ति हुई और उन्होंने बाबा को दर्शन दिए। बाबा ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, ज्ञान वर्धक के अनुसार से कि तेरी तर्पण हुआ हो, तेरी तृप्ति हुई हो। तो प्रेत महाराज ने बोला कि भगवान की आपकी कृपा से बस बहुत बढ़िया मेरी तृप्ति हुई और मैं बहुत वर्षों से यहाँ वास कर रहा था और मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आपके पुण्य प्रताप से, इस जल से मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई, तृप्ति हुई। तो आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ। तो तुलसी बाबा के मन में भाव आया कि अरे बस तुम प्रेत हो तो कोशिश कर हनुमान जी से मेरे दर्शन करा दो, हनुमान जी से मिलने का रास्ता बता दो। तो कहा जाता है, कथा आगे चलती है तो उसमें कहा जाता है कि हनुमान जी, प्रेत ने कहा देखिए मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं हनुमान जी का आपको दर्शन करा दूँ, लेकिन एक भाव बता सकता हूँ कि उस जगह पर, एक जगह जो बनारस के अंदर एक कथा होती है और वहाँ हनुमान जी आते हैं। यदि आप उनको पहचान पाएँ तो उनके दर्शन बस आपको हो जाएंगे। बोले ऐसे कैसे पहचानूंगा? तुलसी बाबा ने कहा जाता है कि उन्होंने, प्रेत ने बताया कि वो सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिरी में जाते हैं और उनको आप जाकर खुद ही पहचानना पड़ेगा। तुलसी बाबा वहाँ गए और देखते रहे कुछ दिन तक। एक वृद्ध आते थे, सबसे पहले कोढ़ी थे और वो सबसे पहले आते, सबसे बाद में जाते। तुलसी बाबा ने, अंतर ज्ञान तो था ही, पुण्य तो था ही, जाकर उस वृद्ध के पैर पकड़ लिए। थे वो हनुमान जी। कथा को लंबा ना करते हुए बताऊं कि हनुमान जी के जब चरण छोड़े नहीं सब कुछ, तो बाद में हनुमान जी को अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाना ही पड़ा। आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। हमारा विश्वास ही नहीं जागता है। और कहा जाता है कि बस उनको जब चरण पकड़े तो भगवान, तुलसी बाबा ने एक ही बात कही कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो वो उनकी कृपा से ही उस चित्रकूट के घाट पर जब वो लेके गए और दर्शन भी ऐसा कराया कि एक बार उनको लगाया कि विशेष तौर पर अभी तो आए थे दर्शन करने के लिए, कुछ कथा को मैं लंबा नहीं कर रहा हूं लेकिन विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझे कि ये भाव का खेल है कि भगवान आए और उनको पहचान नहीं पाए। तो भगवान जी आके बोलते हैं अरे अभी तो आए थे, अभी तो आए थे, जिनको दर्शन नहीं किया तूने। तो कहा जाता है दोबारा फिर भगवान की कृपा से, साक्षात हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हनुमान तुलसी बाबा को साक्षात भगवान के दर्शन हुए।
और कहा जाता है कि एक बार विशेष तौर पर और काल गणनाएं समझती हैं। एक विशेष तौर पर तुलसी बाबा ने जब रामायण लिख रहे थे तो हर चीज भगवान के समक्ष रखते थे, और कई बार मन में अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है, कई बार मन में अहंकार हो जाता है। कहा जाता है कि जब अब उन्होंने एक रामायण में एक सूक्ति लिखी और उसको लिखकर जा रहे थे आगे, और रास्ते में जाते हुए उसी जब हम कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव करते हैं, तो क्या होता है कि हम 24 घंटे उसी विचार में मनोमस्तिष्क को लगाए रहते हैं, उसी विचार को मन में लगाए रहते हैं। कहा जाता है कि तुलसी बाबा ने उस दिन वो एक पद्य लिखा था, तो तुलसी बाबा ने पद्य लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, वही मंत्र, वही भाव रखा। अरे क्या लिखा गया, सब कुछ है भगवान की कृपा से। तो लेकिन कहा जाता है कि इसी भाव में लाल लंगोटी पहनते थे। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लोगों ने शायद समझ नहीं आओ, बहुत बात सुनी भी होगी। तो जा रहे थे रास्ते में एक बालक आया छोटा। उस छोटे बालक ने कहा, अरे बाबा आगे मत जाओ, आगे दो सांड लड़ रहे हैं। अब तुलसी बाबा ने वो भाव लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। यानी सिया राम में, इस संसार में सब कुछ सिया राम में है, तो काय को बोले इनसे काय डरना है। अब सामने दो सांड आपस में लड़ रहे थे, और उन्होंने तो कहा, नहीं ये भी भगवान सिया राम में है। अब सांड ने देखा कि लाल लंगोटी पहन के कोई आ रहा है, तो जो सुताई हुई, कहा जाता है कि जिस पास भाव हुआ, तो वापस आए, बोले जब लगा गई चोट, वापस आए, बोले फाड़ने लगे, ये गलत लिखा मैंने, ऐसा नहीं, ये कुछ और लिखना है। कहा जाता है हनुमान जी स्वयं आके पकड़ लिए हाथ, बाबा के हाथ पकड़ लिए। हनुमान जी ने आकर, अरे गलत नहीं लिखा तूने, ठीक लिखा। बोले कहाँ, ये जब सामने सिया राम में सब जग जानी। बोले बाबा, अरे बाबा सुनो, कि जब एक बालक ने आके तुम्हारे हाथ को पकड़ा था, कि कहा था, समझाया था कि आगे मत जाओ, तो उसमें तो तुमने सिया राम में नहीं जाना जग में, तो वो भी तो सिया राम में थे। भगवान ने आके समस्त तुम्हारे सामने उनको हाथ पकड़ के रोकने का प्रयास किया, तब तुमके मन में भाव नहीं उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाव नेत्र जो है, हमारे जो विचार है, हम सही चीज को हर जगह देख नहीं पाते, कारण तो यही है। तो ये समझे कि हमारे समर्पण की आवश्यकता है। तो हम इस भाव को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये सब चीजें बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं, बिल्कुल। तो अहंकार कई बार हो जाता है। जब तुलसी बाबा को भी अहंकार नहीं था, वो क्या था कि हम उस वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सीधी सी कथा है। तो इस कथा के माध्यम से आप समझें समर्पण की आवश्यकता है। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है, वो चलेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन में समर्पित भाव से। बड़ा सुंदर योग बन रहा है, अष्टमी तिथि का सुंदर योग है, साथ में मंगलवार पड़ रहा है, और इस बार का वर्ष भी मंगल से आरंभ हुआ है। तो हमने इस मंगलवार पे विशेष तौर पर 7 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है, आश्रम में सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है। शाम के समय रहेगा, सर्दी है, लेकिन भगवान की कृपा से सुंदर पाठ रहेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हों। देखिए, मंगल का ग्रह का योग इस बार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। मंगल क्षीणस्थ अवस्था में है। जो ग्रह विशेष तौर पर अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहे हैं, शनि पर पूरी दृष्टि डाल रखी है, और पुरुष में विश्व में कोलाहल होने के योग बना रखे हैं। और इस बार मंगल विशेष तौर पर अभी वक्री होंगे, चल रहे हैं, फिर मार्गी होंगे, फिर आगे चलेंगे, और फिर पुनः वापस में दूसरी राशि पे जाकर फिर पुनः इसी वर्ष में कर्क राशि में वापस आ जाएंगे। तो मंगल को थोड़ी शक्ति, और ये संसार, ये समय जो है विशेष तौर पर मंगल प्रधान ही वर्ष है। तो मंगल की पॉजिटिव आवश्यकता है। नेगेटिव जो मंगल योग चला रखे हैं, उसको पॉजिटिव करने के लिए कृपा चाहिए हनुमान जी की। तो हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए आप इसमें यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से आप स्वयं भी घर बैठ के करें, नहीं टाइम, अगर टाइम है तो आश्रम पे भी आ जाइए। विवेकानंद योगाश्रम में ये कार्यक्रम रहेगा, और प्रभु कृपा से सुंदर भगवान का भजन आनंद भाव से। सिद्ध तीर्थ है, मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी का है, जिसमें पिछले सदगुरु आचार्य श्री कृष्ण देव जी के महाराज से हाथ से ये प्रतिष्ठित मूर्ति है। उनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की कृपा हुई थी। जब हनुमान जी का उनको एक महात्मा ने मंत्र दिया बाल्यकाल में, और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सिद्धि प्राप्त करी, जो हनुमान जी कान में आके स्वयं वो जो भी पूछते थे बता देते थे। ये सुंदर स्थिति हनुमान चालीसा ही प्राप्त हुई है। उन्होंने अपनी जीवनी में स्वयं लिखा है, पिताश्री आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज ने। तो आप समझें, तो हम तो इस कार्यक्रम को बताते ही रहते हैं आपको, तो अवश्य आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और पूरी डिटेल्स फ़ोन नंबर्स पे लेकर आप अवश्य आइए। तो मकर राशि वालों, आपने समझा कि मंगल को कैसे शक्ति देनी है, मंगल का नेगेटिव प्रभाव किस प्रकार से हटाना है आपको। ये केवल कथाएं नहीं हैं, ये आपको जगाने का मार्ग है, इसको समझ लेना चाहिए। आजकल ज्योतिष को लोग सही समझते नहीं हैं। ज्योतिष को लोगों ने नग बेचने का, उपाय बेचने का धंधा बना लिया है। तो आप सही रूप से समझने का प्रयास कीजिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उन शास्त्र के रहस्यों को आपके समक्ष
रखने का प्रयास कर रहे हैं तो सही रूप से समझ लेंगे तो सब अच्छा होगा। लेकिन हैं लोग बहुत सारे जो समझना ही नहीं चाहते, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग हमको लिख के भेजते हैं क्यों लंबा कर रहे हैं। अरे भैया, जो शास्त्र की बात है, जो विवेचना है, तो समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। जिस्ट समझने के लिए एक केवल सूत्र में मंत्र बता दिया जाए, समझ में आएगा किसी के? किताब में लिखा है, पढ़ लो, नहीं समझ में आता है लोगों की बात में। और सारे आप जैसे बुद्धिमान तो होते नहीं हैं कि जो एक छोटी सी जिस्ट को समझ के सब चीज़ एनालाइज कर लें। और हम वीडियो के माध्यम से तो सब लोगों को साथ में समझाना भी होता है, तो इसलिए एक एक चीज़ को सारगर्भित तरीके से हम समझाने का हम प्रयास करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। हम प्रयास कर आगे चल रहे हैं। बात कर लेते हैं 8 तारीख की। तो 8 तारीख को विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए ग्रहों योग किस प्रकार के हैं। बुधवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन चुका है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। खर्चों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बुध महाराज बड़े विशेष योग अलग बना रहे हैं। योग लोग आपको साइड लाइन करते हुए ऐसा कर सकते हैं कि आपको पता भी ना चले कब जैसे दूध से मक्खी निकाल कर आपको अलग कर दिया, इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान, इन्वॉल्व हो, थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आलस्य में मत रहिएगा। इन दिनों ग्रह नक्षत्र हैं जो थोड़ा सा आलस्य भाव, सूचना ही नहीं, थोड़ा तो अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा हरी चीज़ों का दान करें, हो सके तो पालक का दान करें। किसी मंदिर में पालक का दान कर दीजिए, किसी गरीब आदमी को एक पालक की गड्डी दे दीजिए। बुद्ध छोटी कन्याओं का पूजन कर लीजिए। थोड़ा बुद्ध का उपाय लगातार आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये आप करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, कष्ट को दूर करने का योग बनाएगा। 9 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, 10वीं तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से आपके लिए पंचम भाव में बैठे हुए जो विशेष योग से बन रहे हैं लोग, विशेष तौर पर आपके लिए ग्रह योग बन रहे हैं। चंद्रमा के बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे और ये आपकी नई शक्ति का संचार करेंगे। आने वाले 2-3 दिन 9, 10, 11 तारीख बहुत विशेष आपके लिए लाभ के योग बना के तैयार बैठिए। आप अपनी योजनाओं को पूरी तरह से क्रियान्वयन करने का प्रयास करें। नेगेटिव भाव मन से त्याग दीजिए। ये बहुत सुंदर योग बन रहा है, गज केसरी योग बनकर तैयार हो रहा है। इसलिए नेगेटिव भाव त्याग कर पूरी तटस्थ होकर काम करने का प्रयास करें। मुहूर्त बड़ा अच्छा बन रहा है आपके लिए 2-3 दिन का, इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। पीली चीज़ों का दान करना, गुरुजन की सेवा करना, गुरुजन से आशीर्वाद लेना, उनकी बातों का अनुसरण करना, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि, शुक्ल एकादशी है जो विशेष तौर पर पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली एकादशी है। ग्रह योग चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ विराजमान होकर बैठे हुए हैं आपके लिए। ये बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, कई मामलों में विजय देने के योग बना रहे हैं। इसलिए अपने चीज़ों में पूरी तरह से तटस्थता से अपनी बात को रखने का प्रयास कीजिए। मंगल को ताकत लगातार देने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ से, झगड़े से बचते हुए अपने काम को पूरी तरह से लाभ की तरफ लेके जाएं। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें। एकादशी है समस्त मनोकामनाओं की। अनेक कलिकाल में अनेक लोगों ने इस एकादशी पर अपने असंभव होती मनोकामना को भी, जो असंभव थी मनोकामना पूर्ण करने के रास्ते बना के दिखाए। जिनके भाग्य में नहीं था उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत रख के उस मनोकामना को सिद्ध किया है। तो अवश्य हमें जो कथाएं उनको श्रवण करना चाहिए, वो विश्वास जगाती हैं और ये कथा बड़ी विचित्र है। इसके लिए पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष तौर पर ये शुक्ल एकादशी के रूप में कहा जाता है और इस एकादशी का महात्म्य है कि संतान प्राप्ति जिनके घर में नहीं है, सुख नहीं है, उसको भी प्राप्ति करने का सुंदर योग बना देती है। ब्रह्म वैवर्त जो व्रत का विश्लेषण है उसके अंदर एक विशेष तौर पर एक पुराण है और उसके अंदर इस कथा को बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में विद्यमान किया गया है। कहा जाता है यदि उपवास व्रत इस दिन तिथि में किया जाए तो बहुत से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया, प्राचीन काल में विशेष तौर पर भद्रावती नाम का एक स्थान था और वहाँ एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी थी, उनके घर में संतान नहीं थी, बड़े परेशान रहते थे। सब कुछ सुख है लेकिन संतान नहीं है। तो एक ऋषि ने उनको कहा कि आप जंगल में जाकर तप कर एकादशी का व्रत यदि 1 वर्ष तक पालन करें तो आपके मनोरथ सिद्धि का योग सुंदर रूप से बन सकता है। कहा जाता है कि ऐसा मन में विचार कर संतान है नहीं, जीवन में आगे क्या करना है, कुछ प्रकार से ये कई बार मन में भाव हो जाता है। देखिए इस भाव को हमें त्यागने की बिल्कुल हर चीज़ को, भारतीय सनातन संस्कृति में हर विचार को स्थान दिया गया है। किसी विचार को, देखिए आपके कर्म के अनुसार से प्रभाव आपको प्राप्त होगा ये तो मानना चाहिए, लेकिन जो विचार मन में आया है उसको पूर्ण करने का रास्ता हमारे शास्त्रों में हर जगह विद्यमान है। चाहे आप अच्छे कार्य कर लें, चाहे गलत कार्य करना चाहते हैं, या विचार जिस प्रकार का है। रावण ने भी अपने विचार को रखा और उस विचार में आगे बढ़ा, संत ने भी अपने विचार को रखा, उसमें आगे बढ़े।
महात्मा भी अपने विचार को रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जिस प्रकार का विचार होगा उसका प्रभाव भी वैसा, यानी उसकी पूर्णता करने का मार्ग शास्त्र में बताया गया है, पुण्य को अर्जन करने का मार्ग शास्त्र में बताया गया है। तो इस कथा के माध्यम से शास्त्र में कहा गया है कि राजा ने अनेक वर्षों, एक पूरे वर्ष तक विशेष तौर पर साधनरत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्तवन किया, पूजन किया, और फिर भगवान की कृपा से उनके घर में संतान की सुखद प्राप्ति के योग बने। तो आप इस दिन अवश्य परमात्मा की कृपा से अवश्य अपने मन को तटस्थ रखते हुए उस दिन विचार करते हुए भगवान नारायण का अवश्य स्तवन करने का प्रयास करें। और यदि एक वर्ष तक आप जंगल जाने की आज की साथी में स्थिति तो है नहीं, लेकिन घर में रहते हुए भी पूर्ण संयम बरतते हुए, भगवान समस्त कार्य करते हुए, भगवान श्री हरि का 24 घंटे अहर्निश ध्यान करते हुए यदि इस व्रत का हर महीने पालन करें तो कहा जाता है एक वर्ष के अंदर सुंदर रूप से आप संकल्पबद्ध होकर ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करेंगे तो अवश्य मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिए, अवश्य मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। देखिए, ग्रहों का योगायोग अभी आपने समझा कि जनवरी में किस प्रकार का योग बनने वाला है। ये 2025 जो आरंभ हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ग्रह के आरंभ में हम देखें तो वर्ष के आरंभ के अंदर तो 2025 का जो महीना जो आरंभ हो रहा है जनवरी का, मंगलवार के दिन आरंभ हो रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं उस दिन तो बुधवार है। भैया देखिए, रात को 12 बजे भारतीय संस्कृति में जब हमारे कैलेंडर के अनुसार से हम बात करेंगे तो वो दिन आरंभ होता है सूर्य उदय की तिथि के अनुसार से। तिथि भी वही तब मानी जाती है और दिन का आरंभ भी उस वक्त माना जाता है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है वो रात को 12 बजे डेट बदल जाती है और उस समय मंगलवार का योग चल रहा होगा। और साथ साथ जो 9 नंबर 2025 का नंबर भी 9 आता है, तो ये दोनों मंगल के प्रतीक माने जाएंगे। और मंगल इस वर्ष विशेष तौर पर जो योगा योग बना रहा है वो बहुत उठापटक वाला बना रहा है। और 2025 के अंदर यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से आप देखें तो शनि और उसके आरंभ में देखें, शनि और शुक्र की युति जिस प्रकार से और उस पर मंगल की दृष्टि है, ये विश्व के अंदर कोलाहल उत्पन्न करने के योग देती है, अशांति को बढ़ाती है, तनाव को बढ़ाती है। और 2025 में कई प्रकार की और भी ग्रहों का योगायोग जो है, अब इंडिविजुअल आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने समझा, लेकिन जनरल तौर पर आपको ये समझ लेना चाहिए जो ग्रहों का योगायोग जो है 2025 के अंदर कई प्रकार की स्थिति तनावयुक्त विश्व को की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे योग बन सकते हैं। जैसी एक महामारी अभी कुछ वर्ष पूर्व गई, वैसे ही कुछ ना कुछ और भी नए विस्फोटक योग इस वर्ष में दिखाई देते हैं जो विश्व में कहीं ना कहीं नई परेशानी को उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। और साथ साथ तनाव का वातावरण जो है, जो युद्ध पिछले 2024 में चलता रहा जिस प्रकार से, उसमें और आग में घी डालने का काम बहुत सारे जगहों पे होने के योग दिखाई देते हैं और जिसके कारण से अशांति का वातावरण बन सकता है। इन ग्रहों के योगायोग के अनुसार से हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण से ग्रह किस प्रकार चल रहे हैं। देखिए, समय हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है, समय हमेशा परिवर्तन के योग बनाता रहता है और इस परिवर्तन के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति के ऊपर उसका अलग प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि जब विश्व में कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होता है तो सभी परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं किसी का भाग्य भी जागता है। बहुत सारे लोग भाग जागते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान के योग बनते हैं। वो सारा का सारा आपके ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से आपको समझ में आना चाहिए। 2025 में शनि की युति किस प्रकार से है वो हमने आपको एक अलग से आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरा उसका डायलॉग एक उपस्थित किया था, जिसके अंदर हमने बताया था, समझाया था कि शनि इस बार जो है परिवर्तन के योग बना रहे हैं और ये 2025 वो ऐसा वर्ष है जिसमें समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले। कोई भी एक ग्रह, यानी नवग्रहों के अंदर आमतौर पर विश्व हमेशा वर्ष में ऐसा ही होता है कि कुछ ग्रह बदलते हैं, कुछ ग्रह अपने भाव में स्थिर रहते हैं, अपने ही ग्रह में चलते रहते हैं। लेकिन इस 2025 में समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले, समस्त ग्रह परिवर्तन का युग बनाने वाले और ये परिवर्तन युग जो है, ये विशेष तौर पर वर्ष जो है परिवर्तन युक्त ही रहने वाला है। मंगल विशेष तौर पर पुरुषार्थ की ग्रह है और इस मंगल वाले ग्रह में 2025 में जो विशेष तौर पर योग मंगल के दिन ही आरंभ हो रहा है 2025, इसमें बहुत उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसमें राहु ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, जो मई के बीच में जाएंगे। शनि भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं मार्च के अंत में। बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बृहस्पति तो एक नहीं, इस बार जो है 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दूसरी में आएंगे, फिर वापस उसी राशि में आ जाएंगे और कई बार विभिन्न प्रकार के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से इस ग्रहों के योगायोग को समझते रहना पड़ेगा। बहुत तेज गति से चलने वाला है वर्ष। हमने एक
जो आपके समक्ष एक आपकी राशि के अनुसार से एक जो वीडियो बनाया था, उसके अंदर ये बताया था कि बृहस्पति कितनी तेज गति से इस बार विभिन्न राशियों को परिवर्तन करने का जो पूरा कालचक्र के अनुसार से बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। इस बार इस करीब करीब यदि हम बात करें 2025 के अंदर 3 भावों को परिवर्तन, मतलब 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दोबारा दूसरी राशि में जाएंगे, फिर परिवर्तित करके वापस आ जाएंगे। मार्गी, वक्री, कई प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस साल को बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझ के अनुसार से बहुत चीज़ों को देखते हुए समझने की आवश्यकता रहेगी। तो यदि आप उन सब चीज़ों को समय समय पर जो हम आपके समक्ष उपस्थित करते रहेंगे वार्ताओं को ज्योतिष के दृष्टिकोण से समय की चाल को पहचानते हुए यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कई बार हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने के बाद, हमारे इन कार्यक्रमों को देखने के बाद ये बोलते हैं कि संसार में तो करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है। जी हाँ, बिल्कुल करोड़ों लोगों की एक राशि होती है, लेकिन राशि के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। गोचर के दृष्टिकोण तो एक ही देखे जाएंगे। ज्योतिष के कई प्रकार से काल गणनाओं को समझा जाता है। एक तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, एक विशेष तौर पर कालचक्र को समझते हुए राशि के दृष्टिकोण से भी तो गोचर का प्रभाव देखा जाता है, और वो तो 12 ही हैं। तो उसके दृष्टिकोण से बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। जैसे इसको ऐसे समझ लें, बहुत सारे लोग इस प्रकार के समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। बारिश तो एक क्षेत्र में हो रही है, अब जिस प्रकार का जिसका घर है उस प्रकार का प्रभाव होगा। तो ये किसी के पास अच्छा मकान है, बढ़िया है, खूब बढ़िया तरह से सुंदर व्यवस्था है, तो उसके लिए बारिश आनंददायक हो सकती है। लेकिन वही व्यक्ति जो झोपड़ी में बैठा है उसके लिए वही वर्षा जो है वो कष्टकारी योग बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रह योग दिशा किस प्रकार की चल रही है, दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, अंतर दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, और ग्रहों के योगायोग जन्म में आप जब पैदा हुए थे उस समय किस प्रकार के अपने पूर्व जन्म के अनुसार से कर्म के अनुसार से लिखवा के लाए हैं। इसीलिए जन्मपत्री को बहुत अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, और हम समय समय पर आपके समक्ष जो ये ग्रह गोचर का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसको तो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। कई बार एक प्रश्न और लोगों के मन में आता है, और बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं, हम कौन सी राशि को माने। देखिए, राशियाँ विशेष तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी चंद्र राशि। जहाँ आपके जन्म के अनुसार से चंद्रमा विराजमान है राशि में, वहाँ वो चंद्र राशि में मुख्यतः मानी जाती है। इसके अलावा भी आपका लग्न में कौन सी राशि विराजमान है उसका भी प्रभाव देखना चाहिए। हम ज्योतिष को जब पूरी जन्मपत्री को देखते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो हर चीज़ को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। आपकी नाम राशि कौन सी है, आपकी सूर्य की राशि कौन सी है, फिर आपके षोडश वर्ग में कौन से ग्रह अच्छे से शुद्ध होकर बैठे हैं, नहीं बैठे, कहाँ कौन कौन से योग बना रहे हैं। राशि के दृष्टिकोण से एक ब्रॉडर कैटेगरी में आइडिया तो मिल ही जाता है बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, और उसका प्रभाव भी वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस बात को हम समझें। बहुत सारे लोग नाम के अनुसार से ही अपनी राशि को देखने का प्रयास करते हैं, वो भी ज्योतिष का एक छोटा सा पहलू है, लेकिन मुख्यतः जन्मपत्री को पूरी से विशेष विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी ज्योतिष के अंतर्गत एक शाखा है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। आपका नाम, जैसे मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं विक्रमादित्य के लिए स्पेलिंग को जब मैं बचपन में ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने देखा कि VIKRAM में लिखता था पहले, और उसका इंटरप्रिटेशन देखा तो वो कुछ बहुत ठीक नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें से ए हटाया, विक्रम का स्पेलिंग रहा, VIKRM किया, VIKRMADITYA, इसको इस प्रकार से कर दिया। तो उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि बिल्कुल जिसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं, तो ज्योतिष के छोटे छोटे आयाम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मेरा कार्य इस कथा को, इस बात को यहाँ समझाने का अर्थ ये है कि जो जिस प्रकार के स्पेलिंग्स यूज़ कर रहा है, कोई VIKRM करके हमको संबोधित करता है तो उसका प्रभाव उसी प्रकार से होगा। कोई मेरे नाम को विक्रम कह रहा है, कोई विक्रमादित्य कह रहा है, कोई आचार्य विक्रमादित्य कह रहा है, तो ये सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार के जो नाम के शब्द हैं अलग अलग वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं। जो अच्छा होगा उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव निकलेगा, जिसका जितना परसेंट जो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाला यूज हो रहा है उसका उतना परसेंट रिजल्ट है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपकी राशि को महत्वपूर्ण तरीके से हमें एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज ये करें कि आपका जो ग्रह गोचर है कौन सा कुंडली प्रभावी है। कई बार हम देखते हैं जन्मपत्री लोग दिखाने आते हैं, जन्मपत्री से योगी नहीं बन रहे होते, चंद्र कुंडली को यदि उस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ वो सारा का सारा मैच कर रहा होता है। तो कौन सा ग्रह प्रभावी है, कौन सी कुंडली से प्रभाव निकल रहा है, सूर्य कुंडली से, षोडश वर्ग से, कहाँ कारकान से, अमात्य कारक से, तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ की विवेचना कर लोगों के भाग्य के संबंध में उसकी जो बात है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है,
कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपको हास परिहास उड़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप समझें, विश्व के अंदर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व में दुनिया में काम करते हैं, कोई कूड़े का काम करता है, कोई हवा का काम करता है, कोई पानी का काम करता है, कोई पेट्रोल का काम करता है, कोई डीजल का काम करता है, किसी और तेल का काम करता है। और इन सब क्षेत्रों में लोगों ने पैसे कमाए हैं, लेकिन इन्हीं सभी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए भी हैं। अब ये समझें कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र, आपके दृष्टिकोण से आपके लिए कहाँ कोई मिसमैच हो रहा है। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी और उसके साथ उसकी बहुत सारे लोगों की दोस्ती बनती है, लेकिन कुछ लोगों से उसकी ट्विनिंग जो अच्छा सा संबंध है स्थापित नहीं हो पाता। हम लाख प्रयास कर लें, लेकिन वो संबंध लोग व्यक्तियों के साथ हमारे संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। वो एक इंटरनल पर्सोना है, कहाँ किसका संबंध किस प्रकार से बनना है। तो इस प्रकार को आपको अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। इसलिए इस बात को हम समझें कि ज्योतिष में लोग लाख विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करें, व्यक्ति परेशान होता है बहुत सारा, तो कई बार अपशब्द भी लिख देते हैं बहुत सारे लोग तो, कि कुछ नहीं होता है, मैं इतने साल से ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब भैया कर्म के अनुसार से, भाग्य के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग छोटा सा काम करते हैं और उससे कहाँ पहुँच जाते हैं। उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो उनके साथ चल रहा है, पुण्यों का अकाउंट है जो उनके साथ चल रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए अपने इस शुभ जीवन में हम आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि आप ज्योतिष में पंचांग बता रहे हैं या ज्योतिष बता रहे हैं। अरे भाई, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को समझने का प्रयास करो। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम अनेक प्रकार के निदान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। जो पंचांग है वो भारतीय संस्कृति को सनातन पद्धति के अनुसार से हमारे पुराणों को साथ जोड़ के चलता है। ज्योतिष पुराणों से अलग हो ही नहीं सकती, वेद से अलग हो ही नहीं सकती है। वेद का अंतिम भाग वेदांत ही है, और वो उपनिषद इत्यादि में इन सब चीजों में उन सब चीज की गणनाओं की वर्णन मिलता है। और ज्योतिष को वेद से अलग कैसे कह सकते हो? कई लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप कथा सुना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। भाई मेरे समझो, ज्योतिष जो है वो वेद का ही अंग है। ज्योतिष वेद के, हमारे यहाँ ज्योतिष भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर ऐसा नहीं है कि आंख का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, मुख का डॉक्टर अलग और पेट का डॉक्टर अलग, साइकियाट्रिस्ट अलग। हमारे यहाँ विद्वान उसको कहा जाता है जो समस्त 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो। वो व्याकरण हो गया, वैद्य हो गया, निरुक्त हो गया, इन सब चीज़ों को आप समझने की आवश्यकता है। तो केवल व्याकरण का आचार्य होकर लोग व्यक्ति यदि व्याख्या करेगा और ज्योतिष का उसको गणना है ही नहीं। हर चीज में थोड़ा थोड़ा अध्ययन होना चाहिए, चीज जिसके बाद आप एक शास्त्र को समझ सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है अपने छोटे से ज्ञान के माध्यम से। बहुत बड़ा तो ज्ञान किसी के मेरे पास शायद नहीं हो सकता, लेकिन जितना मैंने अपने गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हमने समझने का प्रयास किया, उसी के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं उससे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हम जो भी तरीके हैं बहुत सीधे तरीके से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, और उनको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली में हमने विवेकानंद योगाश्रम ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इसीलिए बनाया था कि हम इन सब चीज़ों को शोध कर संसार के समक्ष रख सकें। और उसी क्षेत्र में हमने कार्य करते हुए मुद्रा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, योग विज्ञान, आयुर्वेद, योग, भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि में समस्त पे कार्य कर रहे हैं हम। करीब 50 से ऊपर पुस्तकें हमारे आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से प्रकाशित की गई, और वो सब एक एक विषय में इतना ज़बरदस्त कार्य कर रही हैं, चाहे वो ध्यान योग हो, कुंडलिनी योग हो और अनेक प्रकार के मार्ग हो। और हम समय समय पर पूरे विश्व में जगह जगह पे जाकर इन भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करने का भी कार्य करते ही रहते हैं। तो आप इस बात को सही से समझें, और विभिन्न आश्रम में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए जो आश्रम में कार्यक्रम चलते हैं उसका सागर जगह जगह हम आपको निमंत्रण इत्यादि देने का प्रयास भी करते रहते हैं। जिस प्रकार से अभी इस जनवरी के प्रारंभ के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सुंदरकांड के कार्यक्रम रहेंगे, साथ साथ यज्ञ इत्यादि हर रविवार को सामूहिक तौर पर जो उसमें बैठते हैं उसका भी सादर निमंत्रण हम आपके साथ साझा करते रहते हैं, और उसमें आप आकर स्वयं यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और एक बात और समझिए कि बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से कह देते हैं कि भैया आप कुछ धन उपार्जन करने के लिए ये सब तरीके अपना रखे। हमारे आश्रम में जो यज्ञ संडे इत्यादि में रविवार में होते हैं उनमें हम कोई किसी से
शुल्क नहीं रखते, कोई मेंबरशिप नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते। जो आके बैठना चाहते हैं वो स्वयं बैठ सकते हैं, उसके अंदर बैठें, ना तो आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप किसी के अपने द्वारा खुद नहीं आ पा रहे हैं, किसी पंडित जी को बैठाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो दक्षिणा उस बेचारे पंडित जी को तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए जरूर व्यवस्था की जाती है। लेकिन यदि आप स्वयं आना चाहते हैं तो हमारे किसी भी कार्यक्रम में, जो बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो सुंदरकांड चल रहा है, चाहे वो आपको जिस समय से बताया जाता है, उसमें कोई किसी से किसी प्रकार से भी कोई दक्षिणा, धन इत्यादि आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। और एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे पास सूचना आती रहती है कि कोई हमारे नाम से बात कर लेते हैं व्यक्तियों से, और तो इस बात का ध्यान रखिए, हमारे आश्रम का दिल्ली में केवल हमारा एक ही आश्रम है जो विवेकानंद योग आश्रम में है, और हमारी तरफ से कभी किसी को कॉल नहीं किया जाता है। और कोई अगर कोई कह के हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो इस बात से सावधान रहे कि हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएँ आती हैं, और हम उसमें देखिए हम प्रयास ही कर सकते हैं आपको अवगत कराने का। इसके अलावा तो आप खुद बुद्धिमान व्यक्ति हैं, खुद बुद्धिमान हैं, तो इसलिए संसार में आज क्या क्या स्थिति चल रही है, तो उसके लिए आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। और ये संस्थान आपके लिए हमेशा साथ में काम करने के लिए बना है। दिल्ली में आप जब भी आएँ, आप सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में, जो हम समय समय पर कार्यक्रम रहते हैं, उसका निमंत्रण भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।